प्रकृति का नियम है कि जाने वाली रूह जब संबंध विच्छेद कर देती है, जिस घड़ी संबंध विच्छेद कर देती, उसी घड़ी प्रकृति उसे फौरन गर्भ उपलब्ध करवा देती है। दिनों का कोई हिसाब नहीं। कि अंतिम संस्कार में जितने भी उपाय किए मनुष्यों ने, सारे इस कारण से किए कि जाने वाली जीव आत्मा का मोह टूट जाए। अनिल प्रसाद बाबा, संत जन कहते हैं कि मृत व्यक्ति के लिए बर्लाप नहीं करना चाहिए। रोना धोना, प्रलाप करना नहीं करना चाहिए। आप बातों को गहराई से स्पष्ट करने के माहिर, कृपया इसका राज बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने कहा कि गंतव्य जीवात्मा के लिए विरलाप नहीं करना चाहिए, उनमें दो कारण थे। एक कारण तो वही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह जीवात्मा मरी नहीं है, उसका घर टूटा है, पंचभौतिक शरीर उसका विच्छिन्न हो गया है, ठहर गया है। पहला तो कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि जिसे तू समझता है, जिनके लिए तू शोक करता है, वो शोक करने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि वो मरते नहीं, और तू कहता है कि वो मरेंगे। ये सत्य है जिसके लिए तुम चिल्ला रहे हो, विरलाप कर रहे हो। उससे पहले भी कहीं से मर के आया है और आगे भी कहीं जन्म ले लेगा। ये सिर्फ हमारी सनातन की मान्यता नहीं है, यह सत्य है। जो भी अपने अंतस में गहरे गए, उन्होंने अपने ही जीवनों को, पिछले जीवनों को देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में यह मान्यता सही नहीं है। खैर, दूसरा कारण है, दूसरा कारण है कि जिसके लिए तुम रोते हो, चिल्लाते हो, उसकी देह पड़ी है, चिल्लाते हो, रोते हो, विरलाप करते हो। तुम्हारा अपना इतने साल तुम्हारे संग रहा, सब यादें आएंगी, भावनाएं उठेंगी, कुतूहल होगा, तूफान उठेगा मन में। लेकिन क्यों कहा संतों ने? और संत इससे भी आगे निकल गए। संत कहते हैं कि विरलाप तो करना ही मत, लेकिन जो शक्ति पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, उसका क्या करें? किसी प्रिय की मृत्यु को देखकर जो भीतर शक्ति पैदा होगी रोने की, उसका क्या करें? अब ध्यान से समझिएगा। तो संत कहते हैं कि उसको ट्रांसफर मत करो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। किसमें? जश्न में नाचो, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ कि परमात्मा ने अपनी अमानत वापस ले ली है।
हम कर्ज मुक्त हुए। ये परमात्मा का एक कर्ज था हमारे। लेकिन चलो, दोनों ही बातें गलत है। कोई कर्ज परमात्मा का हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि किसका कर्ज, किसके ऊपर कर्ज, सब वही तो है। परमात्मा का हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। इसलिए जो लोग कहते हैं देव ऋण, वो झूठ बोलते हैं। देव ऋण नामक कोई चीज नहीं होती हमारे ऊपर। पितृ ऋण और मातृ ऋण अवश्य होता है। ये दो ऋण ही होते हैं, मातृ और पितृ। देव ऋण नहीं होता, ईश्वर का कोई ऋण नहीं। ईश्वर तो आपके ऊपर कृपा करता है, और कृपा का कोई ऋण नहीं होता। तो जश्न मनाओ। जो शक्ति पैदा हुई है सदमे से, सदमा लगता है निश्चित। और जितना गहरा प्रेम होगा, जितना गहरा लगाव होगा, टूटेगा, एकदम से टूटेगा। सारी मान्यताएं खंडित हो जाएंगी। मन अवाक रह जाएगा। वही प्यारा जो इतने वर्ष हमारे भीतर रहा, आज सहसा विदा हो गया। तो तुम्हारे भीतर शक्ति उत्पन्न होगी उस चोट के कारण। जितनी गहरी चोट उतनी ज्यादा शक्ति। इसलिए मैं कहता हूं कि गहरी चोट सहना बहुत मुश्किल है। गुरु गोविंद सिंह को पता है कि उसने अपने पुत्रों की मृत्यु का सदमा कैसे सहा होगा। गहरी चोट थी। पिता बरकरार है और पुत्र चला गया। तो रामकृष्ण ने 3 दुख कहे, जो धरती के सर्वोत्तम 3 दुख हैं, सबसे बड़े से बड़े बृहद दुख। क्या? बचपन में माता पिता का चले जाना, और दूसरा जवानी में स्त्री का पति चला जाना, या पुरुष की पत्नी चली जाना, और तीसरा बुढ़ापे में जवान पुत्र का चले जाना। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये 3 दुख, इनसे बड़ा संताप कोई धरती पे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि इन 3 लोगों के मन को मत दुखाना। अगर इन 3 लोगों के मन को आपने दुखा दिया तो फिर आपको कहीं ठोर नहीं है, नरक में भी ठोर नहीं, भीषण नरक भोगना पड़ेगा। तो खुशी मनाओ। जब आपको एक सदमा लग गया तो वृहत शक्ति पैदा होगी। वो शक्ति रोने में ही व्यय हो सकती है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आप रो, और वो रोना सही होगा। लेकिन संत कहते हैं जाने वाली रूह को ऐसे विदा मत करना। उसको तकलीफ होगी। जश्न मनाना,
खुश होना, लेकिन इसके पीछे का असली कारण किसी ने आपको बताया नहीं। इस घटना का वास्तविक कारण मुझे भी पहले नहीं पता था। 1981 की एक सभा के भीतर मैं प्रवचन कर रहा था, तब किसी ने ये प्रश्न कर दिया, तो मैं सुना सुनाया, क्योंकि उस वक्त संबोधि घटित नहीं हुई थी, सुना सुनाया उत्तर कह दिया, यही कि जाने वाली रूह को दुख होता है। रोना मत, खुशी से विदा करना है। यह वास्तविक कारण नहीं था। असल में छोटी छोटी बातों से कारणों का भेद हो जाता है और उसके परिणामों का भेद हो जाता है। झगड़ू राम की माता मर गई थी, रो रही थी सब। उसकी घरवाली तो कुछ ज्यादा ही रो रही थी, बहुत ही चिल्ला रही थी और पूरी उम्र लेके मरी थी, ये कोई 90 साल, लेकिन खूब रो रही थी। और झगड़ू राम ने तो रोना ही था, उसकी तो मां चली गई थी। तो मेरे पास है, बाबा, हाँ झगड़ू, मां मर गई है, सभी रो रहे हैं, क्या किया जाए? मैंने कहा संस्कार कर दो। सभी रो रहे हैं और ऐसा लगता है कोई बेहोश न हो जाए। इसके गम में बड़ी प्यारी स्त्री थी, दुलार ममता से भरी। कोई दवा वगैरह लिख दो, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंकुलाइजर वगैरह, रोना बंद हो जाए। तो मैं एक दिन यही प्रश्न बाबा से पूछा, सारे कपाट खुल गए। बातें वही होती हैं, शब्द वही होते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं, कहने का ढंग होता है। मैंने बाबा से पूछा, शंकर मंदिर में बैठा, बाबा ये मरने के पश्चात जो संत जन कहते हैं, आता तो रोना है, कि आप खुशी मनाओ, नाचो, प्रभु भजन गाओ, कीर्तन करो, इसका क्या कारण था? जश्न मनाने जैसा काम तो है नहीं, काम तो रोने जैसा ही है। जिसके साथ जितना जितना गहरा संबंध था, यह प्राणी पूरा कर गया। अब बात रोने की है, उसकी याददाश्तें रह गई। तो जो अच्छा प्राणी है उसके लिए ज्यादा रोएगा, तो इसका कारण क्या था? अब मैंने कहा बाबा से ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सटीक कारण वो ही बताएंगे। अब शास्त्रों में या संतों के व्याख्यानों में तो गलत भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि ये इसलिए कहा था कि रोना मत, खुश होना बड़ी प्यारी बात है। सुनना, आपने भी सुना होगा, मैं भी उससे पहले नहीं जानता था। जिस दिन बाबा ने मुझे उत्तर दिया, मेरे सारे कपाट खुल गए। बाबा कहते, जाने वाली रूह तुम्हारा विरलाप देखकर वहीं रुक जाए।
अगर उसे भेजना है किसी अन्य गर्भ में, अगर उसकी यात्रा वहीं से शुरू करनी, और हिंदू धर्म में तो सारे क्रियाकलाप इसी ढंग से बनाए गए कि जाने वाली रूह ये समझे कि ये लोग दुखी नहीं, सिर फोड़ दो, कपाल क्रिया कर दो, आंख में जला दो। दुश्मनों के साथ जो व्यवहार होता है वह गंतव्य प्राणी के साथ करो, ये दुश्मनों का व्यवहार है। हम भला अपना ही कुछ वक्त पहले अपने पास था, कितना प्यारा था, आगोश में लिए बैठे थे, और अभी अग्नि में गिरा दिया गया, कपाल तोड़ दिया गया। ये सभी क्रियाएं दुश्मनी की क्रियाएं। ऐसा दुश्मन ही तो करते हैं। तो बाबा कहते हैं जाने वाली रूह को पता भी ना चले कि तुम दुखी हो। उसके विरलाप में जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, नाचो, गाओ, कूदो, जश्न मनाओ। लेकिन उसका असली मतलब ये था, कारण ये था पीछे का, कि वो वापस तो नहीं आएगा, वो तो गया। अब जाने वाले की रूह बंधी ना रह जाए हमारे साथ, तो हमारे व्यवहार को वो देख रहा है, पास खड़ा देख रहा है। वह तो बल्कि स्वयं को ही नहीं पता लगता, उसको, मरने वाले व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता लगता। कुछ दिन तक के लिए मरने वाले व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता लगता कि वो मर गया है। तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो, वह तुम्हें आके समझाता है, अरे क्यों पागल हो, देखो मैं हूं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का बोलना, आपके साथ कन्वर्सेशन करना, आप दक्ष नहीं हो उससे। ना उसके पास औजार होते हैं, हाथ नहीं होते जो आपको झंझोड़ दे, होते हैं तो सूक्ष्म होते हैं, उससे आपको पता नहीं लगता। तो कोशिश करती है जाने वाली रूह कि रो मत, मैं तो हूं। आपका रोना उसको ज्यादा संलिप्त कर देता है आपके साथ, ये तो बुरी तरह रो रहे। अगर मैं सच में मर जाऊं तो ये तो बहुत रोएंगे, अभी तो मैं मरा नहीं हूं, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि मैं मर गया। ये इतना बर्लाप कर रहे हैं, जब मैं सच में मर गया तो ये कितना बर्लाप करेंगे। ये समझकर गंतव्य आत्मा, जाने वाली आत्मा रुक जाती है। जाने वाली आत्मा रुक जाती है, सबसे बड़ा अन्याय कर दिया आपने, उसकी यात्रा को रोक दिया। क्योंकि प्रकृति उसको अगला गर्भ तब देगी, कर्म व्यवस्था में देखें, मेरे पिछले प्रवचनों में बताया है आपको। प्रकृति उस प्राणी को दूसरा गर्भ तब देगी जब उसका मोह पूरी तरह से भंग हो जाएगा। इसलिए आम तौर से मुसलमान और ईसाई जो चक्षु रखते हैं सूक्ष्म आत्माओं को देखने की, वो आपको भ्रमण करते ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, कारण उनका मूल मुद्दा बचा लिया गया। उनके शरीर दफन है और शरीर के साथ उनका इतना मोह रहा है जीवन भर, और उसके आसपास ही मंडराते रहेंगे।
इसलिए आप जितने भी सूक्ष्म आत्माओं को यहां घूमते हुए देखोगे, हैरानी मानोगे कि इनमें ईसाइयत और इस्लामियत के सबसे ज्यादा हैं लोग। उसका कारण मुख्यतः ये है कि मूल मुद्दा हमारा शरीर होता है, संबंध बाद में होते हैं। हमारे शरीर को ही नहीं जलाया जाता, उसके अवशेष बाकी हैं और वो शरीर पड़ा रहता है। कुछ दिन तक तो बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका मोह भंग होता है। और कईयों का तो अवशेषों को देखकर मोह बना ही रहता है। कह रहे मैं इतना कमजोर हो गया हूं, मेरी हड्डी निकल गई। इसलिए सनातन धर्म बड़ा समझदार था। सनातन धर्म ने हड्डियों तक को प्रसारित कर दिया, इन फूलों को प्रवाह कर दो। जितने वस्त्र हैं, यादाश्तें हैं उसकी, वो सब इधर उधर कर दो। बड़े समझदार लोग थे। जाने वाला तो क्या, पक्का भरोसा है, अब वो वापस नहीं आएगा। 6-8 घंटे तक देखा, नहीं आया, तो फिर इसको अग्नि के स्पुर्द कर दो। मूल मुद्दा बचा रहा, लेकिन हिंदुओं ने, सनातन धर्म वाले लोगों ने जो जला देते थे, एक गलती यहां खा गए। उन्होंने संतों की ये बात नहीं मानी, और वो ठीक कहते थे कि क्या करें, जश्न मनाए कैसे। जश्न मनता नहीं, भीतर से आंसू आते हैं, रोना आता है, सब बातें याद आती हैं, फिल्म की तस्वीर की तरह सब दिमाग के पर्दे के ऊपर रेंगता है, दिख जाती है एक एक बात। बिल्कुल ठीक है, जाने वाला प्राणी अपनी सारी स्मृतियों को छोड़ जाता है, दी एंड हो गया, इति श्री। अब उसका सब कुछ याद आएगा। तो संत कहते हैं वो मरहला बड़ा नाजुक है, यहां एक द्वंद्व क्रिएट होगा। विरह की अग्नि आपके भीतर एक वृहत शक्ति को उत्पन्न करेगी, पिछोड़े की शक्ति, सहन नहीं हो पाएगा आप रोगे, जितना जितना जिसका संबंध हो रोए। और उस रोने से उस आत्मा की गति रुक जाएगी दूसरा गर्भ लेने की। इसलिए हमारी सनातन धर्म में 13 दिन की प्रथा थी, विदा कर दो। और अगर कोई आत्मा अटकी रह गई तो 1 वर्ष भर बाद उसे विदा कर दो, पूर्ण विदाई। 1 वर्ष तक उसको इंतजार करते थे। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं, जैन धर्म वगैरह, रस्म को चौथा, रस्म चौथे में चौथे दिन विदा कर देते। जितनी जल्दी आप गंतव्य आत्मा को ये शो करोगे कि हमारा मोह खत्म हो, तुम्हारे साथ कोई मोह नहीं, उतनी जल्दी उसकी अगली यात्रा में तीव्रता आएगी। ये उस आत्मा के लिए कर रहे हैं हम, अपने लिए हम तो दुखी हैं। लेकिन हम दुखी हैं, लेकिन इस दुख को भी दिल के किसी पहलू में छिपा के उस आत्मा को ये शो करो कि तुम्हारे जाने का कोई दुख नहीं है। नाचो, भजन करो, गाओ, उत्सव मनाओ। ये आपके लिए नहीं, आपके भीतर तो रो रहा है, मैं जानता हूं, आपका भीतर चिल्ला रहा है। लेकिन उस आत्मा की शांति के लिए
आप ये प्रदर्शित करो कि तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं, तुम गए तो गए, और यही वाजिब भी बनता है, क्योंकि वो वापस तो आएगा। तो हिंदुओं ने 13 दिन, और सही पूछो तो 1 वर्ष, 1 वर्ष तक उसे हिंदू विदा करते हैं। लेकिन प्रकृति का मैंने एक आपको नियम बता दिया, उसको आप याद रखना, लिख के रख लेना। प्रकृति का नियम है कि जाने वाली रूह जब संबंध विच्छेद कर देती है, जिस घड़ी संबंध विच्छेद कर देती, उसी घड़ी प्रकृति उसे फौरन गर्भ उपलब्ध करवा देती है। दिनों का कोई हिसाब नहीं। जहां आप देखोगे बहुत से संत जन, बड़े बतलाने वाले मार्गदर्शक आपको कहेंगे कि 9वें दिन, 13वें दिन, 38वें दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, अलग अलग नाम दिनों के हिसाब से बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, प्रकृति दिनों के हिसाब से काम नहीं करती, प्रकृति काम करती है तुम्हारे मोह के हिसाब से। तुम्हें अभी कितना मोह बाकी है? अगर तुम्हें अभी मोह बाकी है, तुम अपने घर वालों के आसपास ही चक्कर लगा रहे हो, तो प्रकृति आपको जन्म नहीं दे पाएगी। आपका मोह बाधा बनेगा, और इसी बाधा को समाप्त करना है। और उसको समाप्त कौन करेगा? आप करोगे, क्योंकि सबसे करीब आप रहे हो, 2400 घंटे आप रहे हो, आप में ही उसका मोह रहेगा। सबसे ज्यादा पुत्र में मोह होता है। देखिए, आपको व्यवस्था समझाऊं मैं। स्त्री पुत्र में मोह होता है, बाकी मोह तो सभी में होता है, मां में, बाप में, पुत्री में, सभी में। लेकिन सबसे ज्यादा मोह होता है पुत्र में। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बुढ़ापे में जिसका पुत्र फना हो जाए, उसने पुत्री ने कहा। उसने बुढ़ापे में स्त्री नहीं कहा, बड़े समझदार थे। बुढ़ापे में उसने कहा कि जिसका पुत्र चला जाए उसको दुख मत दे, क्योंकि इन तीनों की एक अवधवा सीधी दरगाह में पहुंचती है। अगर ऐसे व्यक्ति ने, जिसके बचपन में माँ बाप चले गए, जवानी में साथी चला गया, और बुढ़ापे में जिसकी बुढ़ापे की लाठी पुत्र चला गया, अगर उसने कुछ हृदय से, तप्त हृदय से कुछ बोल दिया, तो वह सीधा दरगाह में चला जाएगा। बोलेगा नहीं, वह आपको कहेगा कुछ। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह। ऐसे 3 व्यक्ति निर्बल होते हैं, तुलसी कहते हैं, निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, उसकी आह बड़ी जोरदार होती है, बड़ा बल रखती है। कौन? यही तीनों, ये निर्बल होते हैं। जिसके माँ बाप बचपन में चले गए, उससे ज्यादा निर्बल और कौन होगा? टुकड़े टुकड़े का मोहताज, तुलसी खुद टुकड़े के मोहताज रहे, मांग मांग के खाया। मूल नक्षत्र में पैदा हुए, और पैदा होते ही मां चल बसी। पिता घबराए, आत्माराम। उन्होंने वो बच्चा अपने घर काम करने वाली सेविका को दे दिया। मूल नक्षत्र को, मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का
इसीलिए बुरा समझते हैं कि मूल नक्षत्र में जो पैदा हुआ बच्चा है, पहले के लोग कहते थे कि इसको जंगल में फेंकाओ, कितने निर्मोही थे। तो आत्माराम इस बात को मानता नहीं था, थोड़ा सा नास्तिक टाइप का व्यक्ति था, नहीं मानता था ज्योतिष वगैरह के मूल मूल नक्षत्र के सिद्धांतों को। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मेरा बच्चा है। तो उसने नौकरानी को, क्योंकि मां नहीं रही तो नौकरानी को कोई दूध पिलाएगा, कोई पालेगा। कुछ दिन के बाद नौकरानी की भी मृत्यु हो गई। अब तो शक होने लगा, ये तो बात ठीक लगती है। और कुछ वक्त के बाद आत्माराम स्वयं चले गए। उसके बाद निर्बल हो गया, कोई आश्रय, मांग मांग के इधर उधर से। इसलिए हनुमान बाहुक में वो बताते हैं अपनी परिस्थिति कि घर घर से मैंने राम के नाम पर टूक मांग मांग कर खाया। तुलसीदास कहते हैं हनुमान जी से, टूकन को घर घर डोलत कंगाल बोल, बाल जो कृपाल नत पाल पाल पोसो है, कीनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, अपनो विसार है ना मेरो ही भरोसा है। इतनो परेखो सब भांति समर्थ आज, कपिराज सांच कहूं कोत लोक तोसो है, सासती सहत दास कीजे पेख पर हास, चीरी को मरण खेल बालकनी को सो है। हनुमान जी से कहते हैं कि चींटी का मरना हो रहा है और तुम्हारे लिए ये काम बच्चों जैसा खेल। उनके हाथ के कोड़ हो गया था, सभी उपाय किए, तंत्र मंत्र यंत्र औषधि टूना टोटका सब किया, ठीक नहीं। अंत में उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। तो कहते हैं मैं तो घर घर टूक मांगता डोल रहा था, आपने अपनी शरण में लेकर मुझे इस योग्य किया कि आज मैं इस योग्य हुआ, लेकिन हूं तो आपका दास। मेरी इस व्यथा को हर लीजिए, लामी लूम फेरिए, अपनी लंबी पूंछ फेरिए। तुलसीदास इतने श्रद्धा भावना से ये हनुमान बाहुक लिखी, इतनी पीड़ा से ग्रस्त थे कि पल पल चस चस होता रहता था, और सारे उपाय करने के बाद भी उनकी ये बाह ठीक नहीं हुई। लेकिन हनुमान बाहुक की रचना के फौरन बाद तुलसीदास ठीक हो। इसलिए मैंने हनुमान बाहुक की आपको महिमा बताई। मेरे अपने जीवन में एक व्यक्ति के लिए जो सजा याफ्ता था, फांसी का हुक्म हो गया था, उसको माफी मिल गई सिर्फ इसके कारण। तो बहुत अधिक संकट काल में आप हनुमान बाहुक का पाठ करें तो अवश्य ही आपका संकट टलेगा। और तुलसी कहते हैं कि निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह। जो पहले से ही निर्बल है उसको सताओ मत, उसकी आह बड़ी मोटी आह है, बड़े भयंकर है, भयंकर परिणामों में आपको धकेल देगी।
निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह बिना जीभ की हाय के। वो बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसके भीतर से जो दुर्शीष निकलेगी, बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए। लोहा भस्म नहीं होता वैसे, लेकिन इस हा के कारण लोहा भी भस्म हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की मन को मत सताइए जो निर्बल है। तो क्यों कहा संतों ने कि जश्न मनाओ, ताकि वो आत्मा देखे ये तो बड़े नालायक हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो मेरा सिर फोड़ रहे हैं, कितने प्रेम से पाला था इनको, खून का पानी बना दिया था, छोटी छोटी बुर्की दे दे के इनको पाला था, और देखो आज मेरा सिर फोड़ रहा है। वो अपने आप को जिंदा समझता है तब तक, उसे भरोसा नहीं होता। ये रो रहे हैं, ये जो व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार गलत है, मैं दुखी होता है। और सनातन ने बड़े गजब के उपाय किया ताकि जाने वाली आत्मा का मोह किसी हिसाब से रह न जाए। वक्त जितनी भी प्रक्रियाएं अंतिम संस्कार के द्वारा की गई, वो सभी ऐसी थी जो आपका मोह भंग करते, आपके सारे वस्त्र उतार लिए। पश्चिम में ऐसा नहीं होता। पश्चिम में तो नए नए सूट डाले जाते हैं, स्लीपर डाले जाते हैं पाँव में, लेकिन यहाँ तो अल्फ सब उतार लिया जाता है। बस एक लोक लाज के कारण कफन दे दिया जाता है। सब उपाय किए सनातन ने तुम्हारे मोह को तोड़ने के, जीवात्मा के मोह को तोड़ने के लिए सब उपाय किए, और उस उपाय के भीतर ये उपाय मुझे समझ नहीं था, तो बाबा ने सारे कपाट खोले उस दिन के अंतिम संस्कार में जितने भी उपाय किए मनुष्यों ने, सारे इस कारण से किए कि जाने वाली जीवात्मा का मोह टूट जाए इन लोगों से, क्योंकि सबसे ज्यादा मोह अपने परिवार में होता है सबसे पहले, और सबसे ज्यादा पुत्र में मोह होता है। तो अंतिम रस्म में पुत्र को ही कहा गया कि तुम सिर फोड़ो इसका। स्त्री उसके पास नहीं आई और कोई कारण नहीं था। स्त्री तो बाहर शमशान के बाहर बैठ जाती है, तो वह देखता कि देखो मेरी स्त्री मुझको बचा नहीं रही, वो बैठ गई बाहर, शमशान से बाहर बैठ गई, तो उसको सब मोह तड़क 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 टूट जाते हैं। और पुत्र को सबसे ज्यादा मोह होता है, तुम कपाल तोड़ो इसका, खोपड़ी तोड़ो। अब इसका बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, जब आग में ही गिर दिया जिंदा तो होगा नहीं, सब रुक गया, डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड खत्म, ब्लड जम गया। और ऐसे लोग हैं धर्मों में जो 9-10 साल से मृत गुरु की लाश को लिए बैठे, उन्हें पता ही नहीं है इसके खून, वेन्स और आर्टरीज में जो खून है वो पत्थर बन गया है, वो कभी फिर से गतिमान नहीं होगा। क्या बोला मैंने? खून फिर से गतिमान नहीं होगा। और डॉक्टर्स मेडिकल की जो नॉलेज रखते हैं,
तो प्रतिभाशाली लोग हैं, उन्होंने उस व्यक्ति को, गुरु को मृत घोषित किए 9-10 साल बीत गए, लेकिन भक्त है कि उसका संस्कार न करते। ऐसे लोगों ने अंधश्रद्धाएं फैलाई, और इनके घर में कोई मर जाए 2-4 घंटे से ज्यादा उसे रखते नहीं, देखिए, लेकिन वो तो गुरु है, वापस आएगा। अरे भाई, वापस भी आ गया तो ये खून जो बॉडी में है, जो जम गया वेन्स और आर्टरीज के भीतर, जो ब्रेन डेड हो गया, जो न्यूरॉन्स जम गए, वो चलेंगे कैसे? जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते नहीं ये अब कभी जिंदा नहीं होगा, लेकिन भगत मानने को तैयार नहीं। भगत कहते नहीं, वो आएगा, वो आ भी गया, वो आ भी गया तो भी ये शरीर जिंदा नहीं होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, वह संत अपने अंतरिम गति को प्राप्त नहीं हुआ था, वो कहीं और जन्म ले लेगा, अभी बाकी हृदय गति रुकी है उसकी। लेकिन भक्त जन बैठे, उसका कारण मैं समझता हूं। अवश्य ही कोई गिरोह है जिसका स्वार्थ है, उसके नाम पर चंदा एकत्र करना, जमीन जायदाद को हड़प लेना, वगैरह वगैरह, जो जीवित व्यक्ति के प्रलोभन होते हैं। उसे पता नहीं होता, याद नहीं रहता कि हमने भी किसी दिन जाना है। यह एक नंबर का सेठ कब सोचता है कि मैं भी कभी चला जाऊंगा? नहीं सोचता, वो इकट्ठा ही करता रहता है, और इकट्ठा करता और इकट्ठा करता, लोगों की गर्दनें छोड़, इकट्ठा कर लो, लोग चाहे भूखे मर जाएं, बांटना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति रतन टाटा की तरह नहीं होता कि बांट दो, जमशेद टाटा की तरह नहीं होता कि बांट दो, घनश्याम बिड़ला की तरह नहीं होता कि बांट दो। ये तो हीरे हैं, लेकिन तुम्हारे सेठ बस इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, बस ये याद नहीं रहता कि हम भी एक दिन चले जाएंगे। यही मुश्किल है। तो बाबा कहने लगे कि सारे जितने भी कर्म कांड किए गए, बनाए गए अंतिम संस्कार के वक्त, वो सारे उस जाने वाली रूह को दिखलाने के लिए थे, शो करने के लिए थे, चाहे भीतर जल रहा है, लेकिन तुम नाचो, तुम खुशी मनाओ। और यहां तो संत भी विदा हो जाता है तो उसके लिए खुशी मनाते हैं, हालांकि संत तो कब का जा चुका, संत तो मर जीवड़ा है, संत तो जीते जीते मर गया, लेकिन उसके मरने के ऊपर खुशी मनाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। लेकिन ये लोग तो संत के मरने पर भी खुशी मनाते हैं, वहां कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है संसारिक प्राणी के लिए। संत मरे तो उसके ऊपर जश्न मनाने का कोई कारण नहीं बनता, वह तो पहले से ही विदा हो गया, जिस दिन संबोधि हुई उस दिन ही विदा हो गया, वह आपके कुछ भी करने से रुकेगा नहीं या जाएगा नहीं, उसे तो सब पता चल गया। उसके लिए खुशी मनाओ, दुख मनाओ, रो, चिल्लाओ,
नाचो कूदो, हरि संकीर्तन करो, जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करो। जरूरत थी उस अज्ञानी व्यक्ति के लिए, उस अज्ञानी प्राणी के लिए, जो व्यक्ति अभी इस पिंजरे को मैं समझता है, इन विचारों को मैं समझता है, इन भावनाओं को मैं समझता है, और इन पिंजरे के द्वारा किए गए कर्मों से जो उसने पदार्थ इकट्ठा किया उसको मैं समझता है, और इस शरीर से जो पत्नी का संबंध रहा, जो पुत्र पौत्रादि का संबंध रहा, जो पुत्रियों का संबंध रहा, अपने अपने ढंग से जितना वो मोह करता है वो टूट जाए। सनातन में ऋषियों ने, मनीषियों ने इस चीज की व्यवस्था की, और बड़े समझदार थे, बड़ी समझदारी का काम था कि अब कुछ हो तो सकता है, कम से कम इसकी अगली यात्रा को रोकें तो मत, ऑब्स्ट्रक्शन तो खड़ी ना करें, बाधा तो पैदा ना करें। और ये सभी चीजें बाधा को तोड़ने के लिए बनाई थी कि भी सारे वस्त्र उतार लो। और पश्चिम में तो नए स्लीपर पहनाए जाते हैं, कोट पहनाया जाता है, नई टाई लगाई जाती है, नए कपड़े डाले जाते हैं, नई पैंट डाली जाती है। उनको कारण का पता नहीं कि क्यों सारे वस्त्र उतार लिए गए थे, क्यों सारी स्वर्ण मुद्राएं और स्वर्ण जो उसने डाल रखे थे वो उतार लिए गए, और सारे वस्त्र उतार लिए गए, और कफन दे दिया गया कि चलो, और जला दिया गया। ये सारी व्यवस्थाएं जब आप देखोगे 16वें संस्कार की, अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाओं को जब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी उस जाने वाले प्राणी के मोह को खत्म करने की प्रक्रियाएं हैं। तो बाबा ने उस दिन मेरा ये जो मुझे ज्ञात नहीं था अब तक, ये खत्म किया कि जश्न मनाना है ऐसे नहीं मनाना है, उसको दिखाने के लिए मनाना है, ताकि वो कहे अगर रोगे तो वो चपट जाएगा। तो जगड़ू राम मेरे को कहने लगा अब क्या करूं, बहुत रो रहे हैं, कोई दवा वगैरह लिख दो। मैंने कहा दवा तो ले जा, दवा तो तेरे को लिख देता हूं, ले जा, मेरे पास भी है, ले जा, लेकिन तुम रो मत। कहता क्यों? मैंने कहा मूर्ख, वो खड़ी हो जाएगी। कहता है कहा हाँ, वो खड़ी हो जाएगी। हाँ, कहेगी अरे इतना इतना वो है, वो फिर से आ जाएगी शरीर में। तो उसने तो कहा ये तो काम खराब होगा बाबा, हमने तो सारे जेवरात वगैरह, हम 5 भाई हैं, जेवरात वगैरह सारे उतार लिए, हमने तो इकट्ठा कर दिया, नाक का, कुक का सब। मैंने कहा सब मोड़ना पड़ जाए। उठ के कहेगी लाओ। तो झगड़ू तो भागा। तुम्हें समझाने के अपने ढंग है, तुम्हें समझाने का यही ढंग है, तो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन समझाना ऐसे ही पड़ा कि वो जाग जाएगी, वो कहेगी अच्छा इतना हो गया तो फिर रुक लेते हैं, क्या बात है, नहीं जाते भाई, इतनी तकलीफ में हो तो फिर बैठ जाएगी वो। तो झगड़ू कहता मैंने तो सारा सोना हाँ वो मांग लेगी, चलो। तो भागा, जाके उसने कान में फूंक मारी, तो सभी को शांति से उठाएगा कि भाई रो मत, ये उठ जाएगा। संस्कार करने के बाद रोआ धोई शुरू हुई उनके, उससे पहले नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी रोना चिल्लाना नहीं होता।
हिंदू धर्म के अंदर सनातन ने व्यवस्था बनाई थी, ये जो रोवा धोई चलती है ये आत्मा को जाने में बाधा बनती है। इसलिए आप देखोगे कि जो रस्म चौथा करते हैं वो आत्माएं शीघ्र मोह को तोड़ देते हैं। कोई संपर्क साबित ना करो, कोई मोह साबित ना करो, वापस तो वह नहीं आएगा। तुम्हारे रोने से भी कहां होता है, कौन आ रहा है, सभी के लिए है तो रोए। आएगा तो नहीं पक्का है, और अगर आएगा तो तुम्हारे रोने से भी आएगा और हंसने से भी आएगा। वो तो कभी कभी कोई ये बी के स्वर्ग के दर्शन करके वापस आ जाएगा, जो स्वर्ग है नहीं। खैर अगले प्रवचन में ऐसा ही प्रश्न है, उसमें बताऊंगा आपको कि स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। वास्तविक कारण ये था, संतों ने कहा, अन्यथा किसी के जाने से कोई उत्सव मनाया नहीं करता। किसी के जाने का दुख ही होता है, लेकिन संतों ने कहा कि नाचो, उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ, रो मत। उसका कारण सिर्फ यही था कि जाने वाली आत्मा की यात्रा में बाधा पड़ेगी। तो ईसाई और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में यही गलत प्रक्रिया है। वह मूलभूत ढांचे को रख लेते हैं संभाल के, सिर्फ उसी सनातन ने सिर्फ उसी व्यक्ति को संभाल के रखा ढांचा जो मर जीव रहा था। ध्यान से समझना बात, जो संत था, सही संत था, उसके अवशेष बचा के रखे। उसने कब का शरीर छोड़ दिया, वह तो जीते जी मर गया। इसका अवशेष रखने में कोई हर्ज नहीं। अब यह नहीं चिपटेगा, इसका मोह भंग हो गया। इसने यथार्थ देख लिया कि मैं हूं कौन। अब इस घर को बचाओ, जलाओ, कुछ करो, दफन करो, कुछ करो, लेकिन इसके कोई फर्क नहीं पड़ने को है। इसलिए सिर्फ संत के अवशेषों को हमने रखा समाधिस्थ करो। जो मरने से पहले समाधिस्थ हो गया, जिसने मरने से पहले स्वयं को जान लिया, सिर्फ उसको दफन किया गया। हिंदू धर्म में आपने देखा, अन्यथा किसी को दफन नहीं किएगा। हिंदू धर्म में सभी को जलाया गया, सिख धर्म में भी सभी को जलाया गया। अवशेष उसी के रखे जाते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके अवशेष रखे गए तो भी उसे पता है, वो जान गया Who am I? उसने अपने आप को जान लिया, मैं हूं कौन। अब उसके अवशेष, उसका घर रखो ना रखो, संभाल के रखो, जला दो, तोड़ दो, कपा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा आम प्राणी को, जो अभी अज्ञानी है, जिसने अभी अपने आप का दर्शन नहीं किया है। वह रुक जाएगा कि अरे इन्होंने तो प्रीति बहुत है, इन्हें तो प्रेम बहुत है। आप न उसे आगे जाने दोगे ना रोकने दोगे। जब बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाएगी जाने वाले प्राणी के लिए। ये कारण था बाबा ने जो मुझे बताया कि जाने वाले प्राणी की अग्रिम यात्रा के लिए यह अनिवार्य कदम था कि तुम उसको अंतिम विदा दो, ऐसे विदा दो जैसे कि उसका मन ये देखे कि नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
इनको मोह है ही नहीं मेरे साथ। फिर अगर उसको मोह होगा तो वह भी तोड़ देगा। लठ मारोगे सिर में, आग में जला दोगे, इन सभी क्रियाकलापों से उसके अवशेषों को गंगा में बहा दोगे, पानी में रोड़ दोगे। तो इन सभी घटनाओं से, क्रूअल घटनाओं से, यह क्रूअल घटनाएं उसको लगेंगी कि इतने निर्दयी हैं ये, कि कुछ भी नहीं रखते, मेरा सब कुछ बाहर फेंक दिया, चलो। तो फिर जब आपका मोह टूटते देखेगा तो उसका मोह भी टूट जाएगा, वेरा कर जाएगा, छोड़ो, ज्ञान नहीं रुकना है। ये तो वास्तव में आज पता चला कि ये तो मेरे से प्रेम करते ही नहीं थे। तो ये कारण था कि मृत्यु के ऊपर उत्सव मनाने का बतलाया गया ऋषियों के द्वारा। मैं जानता हूं दुख बहुत होता है, रोना जबरदस्ती आता है, लेकिन संत कहते हैं आप रोकर, चिल्लाकर, छाती पीटकर आप सिर्फ उसकी अगली यात्रा को प्रभावित करोगे। इस दिन जो जैन धर्म के लोग हैं चौथे दिन ही रस्म चौथा कर देते हैं, ज्यादा समझदार थे। पिछले जन्मों का दर्शन किया था महावीर ने भी, बुद्ध ने भी, जल्दी विदा कर लेते थे कि इसकी अगली यात्रा में कोई देरी ना हो। जब आपका मोह टूटते देखेगा तो इसका मोह भी टूट जाएगा, और इसका मोह टूट जाएगा तो प्रकृति का मैंने आपको नियम बताया कि वो आपको अगला जन्म तब देगी जब आपका मोह पुराने जन्म के शरीर के साथ टूट जाएगा, और शरीर के रिलेटिव्स, पुत्र पुत्रादि, स्त्री, रिश्तेदार, माता पिता वगैरह जो जो हैं, वो टूट जाएगा मोह। तो प्रकृति आपकी आत्मा को नया गर्भ प्रदान करेगी। यह है सारा फिलोसफिकल सत्य। इसी कारण से कहा संतों ने कि गई हुई आत्मा के लिए विषाद मत करना, रोना चिल्लाना मत, उत्सव मनाना, नाचना गाना, ताकि उसका मोह टूट जाए और प्रकृति उसको अगला जन्म उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।